नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सेल्फ लव, एकदम क्लियर कट सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने जादू प्रैक्टिस फॉलो की, उसके साथ में इन्होंने सेल्फ लव बहुत तगड़े वाला लगाया था। इनके जो एक्स पार्टनर थे वो आ गए थे और उसके बाद जो इनका एक रिलेशनशिप खराब चल रहा था वो भी ठीक हो गया था। आप स्टोरी सुनिए तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हुँ। हेलो शांभवी दीदी, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आप मुझे मिले, आपका चैनल मुझे मिला और मैं उसको फ़ॉलो करके आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। आप जितनी भी सेल्फ लव की बातें करते हो, उसे मैं अपनी ज़िंदगी में उतार चुकी हूँ और रिज़ल्ट आज मेरे सामने है। मेरा 6 साल पहले एक रिलेशनशिप था जिसमें उस इंसान ने मुझे बहुत गंदे तरीके से चीट किया था। काफ़ी टाइम तक मैं रोती रही थी। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था मुझे उसमें से निकलने पर और उसी बीच में मेरे एक पार्टनर की और एंट्री हो गई थी। वो भी रिलेशनशिप 2 साल के बाद में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता चला गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है और इस बीच मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ फेलियर्स हो रहे थे। मेरे एग्ज़ाम्स में भी फेलियर, मेरे करियर में, मेरी ग्रोथ में, मैं जिस भी चीज़ में हाथ डालती थी, ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय ही ऐसा चल रहा है। उसी समय के बीच में आपकी एंट्री होती है और मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदलनी शुरू होती है। मैंने आपके वीडियोज़ की गहराई को समझने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली आप क्या बोलना चाहते हो। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। मैं अपने आप से प्यार करने की जर्नी में पिछले 2 साल से हूँ। मैंने जिस दिन से आपको देखा है कंटिन्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अपने आप से प्यार करने पर काम किया है और इस बीच भी मैंने ये नोटिस किया कि मेरा करंट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था ये 2 साल की जर्नी में भी। अभी वो 6 महीने से बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, जिस इंसान ने 6 साल पहले मुझे चीट किया था, वो आज तक कभी नहीं आया। मेरा सेल्फ लव इतना ज़्यादा डेवलप होने के बाद आज मैं देखती हूँ कि वो भी मेरे पैरों पर गिरने को तैयार है। मुझसे हर तरीके से माफ़ी माँगने को तैयार है। और मेरे साथ मेरे ही रिश्ते में आने के लिए तैयार है। दीदी मैं अपने आप से बहुत प्यार करने लगी हूँ। मेरे अपने माइंड की हालत मेरे लिए किसी भी रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे शरीर की हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने शरीर का बहुत ख़्याल रखती हूँ। इन 2 सालों में मैं एकदम परफेक्ट फिगर पा चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी। लेकिन इन दोनों सालों में मैंने ये सीख लिया कि अपने शरीर को मुझे ही कंट्रोल करना है। मैंने अच्छे से डाइट की, अच्छे से एक्सरसाइज की, आपकी जादू प्रैक्टिस बैक टू बैक मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी हूँ। सच में मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरा पूरा शरीर बदल गया। मैंने आपकी बातें समझी हैं, सच में समझी हैं। मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर की, अपने माइंड को शांत रखा और फिर इस पार्टनर से भी दूर हो गई। मुझे लगा इतना क्या टॉक्सिक होना, गाली-गलौज करना, बातें यहाँ की वहाँ लेकर के जाना। हर छोटी बात पर मुझे ब्लेम करना, हर बड़ी बात पर बस मेरा नाम ही चीज़ के ऊपर आ जाना। मैंने इस पार्टनर के साथ भी दूरी बना ली और पिछला वाला इंसान भी आया और मेरा ये पार्टनर भी मेरे पास में माफ़ी माँगते हुए आया। उसने यही कहा कि मुझसे गलती हो गई है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने एक्स को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मेरे ये जो पार्टनर हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे करियर में बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज ये बहुत शर्मिंदा हैं कि इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से बात की थी और वो शर्मिंदगी मुझे नज़र आती है। लेकिन नहीं, मैंने इतनी जल्दी चांस देने का बिल्कुल भी फ़ैसला नहीं किया है। मुझे अभी काम करना है। मेरे लिए मेरा अभी बिज़नेस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने इस पार्टनर को 1 साल का टाइम दिया है और यही कहा है हम बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। आप बताना क्या है मैंने सही किया है? और उसके बाद में हम दोनों शादी के बारे में डायरेक्टली सोचेंगे। लेकिन तब तक नो रिलेशनशिप, नो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहे और एक दूसरे के साथ में तमीज़ से बात की, मुझे वाइफ़ वाली इज़्ज़त चाहिए। मुझे वो सड़क पर चलते हुए जो लड़के लफंगों की तरह बात करते हैं, मुझे वो टोन चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड अच्छे तरीके से बात करे, लोगों के बीच में इज़्ज़त के साथ मेरे साथ पेश आए। मेरे पार्टनर ने इस हर बात को एग्री किया है और 6 महीने से हम दोनों का रिश्ता सच में बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है। मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मुझे अपने पार्टनर के अंदर ही अब अपना बेस्ट फ्रेंड देखने को मिल रहा है और एक्स तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब मेरी ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है, मेरा करियर भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी दी।
मैं अपना बिज़नेस खोल रही हूँ, उसकी मैंने 60% सारी चीज़ें कर ली हैं, सेटअप डाल चुकी हूँ। बस अभी उसको मार्केट में अच्छे तरीके से लेके आना ही बाकी रह गया है। आपको मैं बताऊँ, उसके अंदर भी मुझे 100% सारे रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं। सिर्फ़ अभी में मुझे उसको रियलिटी में यहाँ लेके आना बाकी रह गया है। बाकी जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो हो चुकी है। बिज़नेस डालने के बाद भी मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया है, क्योंकि मुझे पता है इतना टाइम किसी भी बिज़नेस को लगता है और मैं जीत जाऊँगी। मैं जानती हूँ मैं जीत जाऊँगी। मेरी जादू प्रैक्टिस सफल होगी, मेरा खुद पर काम करना सफल होगा। आज मैं कह सकती हूँ पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने माइंड के पीस होने से प्यार करती हूँ, अपने शरीर को अच्छा बनाने से प्यार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने बॉयफ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बना करके रखिए तब तक, जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ, अब हम दोनों को रिलेशनशिप में जाना चाहिए। मुझे लगता है ये थोड़ा म्यूचुअल भी होना चाहिए। आप अपने पार्टनर से भी इस टॉपिक को डिस्कस करें। जो इंसान आपके साथ इतने महीने से अच्छे रह रहा है, मुझे लगता है कि आप दोनों और टाइम ले सकते हो। और यस, अपने बिज़नेस को अच्छे से टाइम दीजिए, डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सेल्फ लव यही होता है, अपने माइंड की शांति का ध्यान रखना, अपने शरीर को अच्छा बनाना, निखारना, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसके अंदर हम आजीवन रहने वाले हैं। लेकिन हम इसे ग्रांटेड माल समझ लेते हैं, अरे ठीक है, अरे ठीक है। नहीं, आप सही हैं, आपका शरीर सही है, आपकी हेल्थ सही है, तो आपके सोचने का तरीका भी आप जल्दी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही नहीं, आपका शरीर सही नहीं, आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आपके सोचने का तरीका भी धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। इसलिए जस्ट लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। रिस्पेक्ट की है इन्होंने अपनी, अपने उस पार्टनर को एक्सेप्ट ना करते हुए भी एक्सेप्ट की, रिस्पेक्ट की है इन्होंने अपनी। गाली या ऐसी कोई गंदी बात, आप अपने पार्टनर को उसी बात पर अपने आप से दूर कर देना, रिस्पेक्ट की है इन्होंने अपनी। आया ना सामने से इंसान अपनी उसी बात को गलती लेकर के कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है, ये तभी होता है जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। हम फिर भी अगर बार बार सर झुका करके जाते हैं, तो सामने वाले को हम ये मैसेज दे देते हैं, मुझे अपनी कोई इज्जत नहीं है, तुम ना भी करो तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आई लव यू, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अपनी इज्जत से प्यार करना शुरू कीजिए। आपकी इज्जत है तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खूबसूरत बना रहेगा। आपकी इज्जत नहीं है, आप उसे साल 2 साल 3 साल के लिए पा भी लेंगे, एक दिन जब आपको अपनी इज्जत की याद आएगी, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इसलिए जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।